नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नजर है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारड़ जो हमेशा नवाज शरीफ की चापलूसी करता है और दूसरी जानब मुसलसल पीटीआई को हर प्रोग्राम में टारगेट करता है, आज इस प्रोग्राम में फरवा वहीद के सामने इसने इमरान खान को करप्शन चोर का, इमरान खान को घड़ी चोर का, इमरान खान पर जम कर इसने ताबड़तोड़ हमले किए, जिस पर फरवा वहीद ने इसको हकीकी आना दिखाया। नाजरीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की करप्शन सबके सामने है। ये तरीके इंसाफ तो नहीं है कि जहां पे लोगों को कहा जाए आज तुमने कितनी गालियां दी थी, आज तुमने किस किस को बुरा भला कहा था, आज कितनी दफा तुमने अपने मुखालफों को चोर कहा था। आप ही के सेनेटर फ्लोर पे खड़े होकर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, वो सियासी कैदी हैं। तो आपकी तो अपनी पार्टी से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब के हक में। हर किसी की एक अपनी राय है और हमारी पार्टी में बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया जाता। अगर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहता है और कोई अपनी राय रखता है तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिन पार्टीज के अंदर जमहूरियत होती है उनके अंदर हर किस्म की राय रखने की भी इजाजत होती है। ये तरीके इंसाफ तो नहीं है कि जहां पे लोगों को कहा जाए आज तुमने कितनी गालियां दी थी, आज तुमने किस किस को बुरा भला कहा था, आज कितनी दफा तुमने अपने मुखालफों को चोर कहा था। तो खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो सुबह तर्जमानों का इजलास करते थे जिसमें हिदायत जारी करते थे और रात को दोबारा तर्जमानों का इजलास करते थे जिसमें वो पूछते थे कि तुमने सुबह जो हिदायत जारी की गई थी तुमने क्या किया उस पर। तो इमरान खान साहब की करप्शन सबके सामने है। वो तोशाखाना का केस हो, वो साइफर का केस हो, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तो 9 मई के केसेस हो, तो उसमें कोई अभाव नहीं है। और अगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की कोई राय है तो उनकी अपनी राय है और उसका इजहार किया तो उन्होंने किया। तो और उनको देखना चाहिए था कि इन करप्शन के केसेस में जहां पे ये घड़ियां फरोख्त की गई हैं, जहां पे स्टेट का 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, जहां ब्लैक मार्केट में अशिया जो सरबराहाने मुमलिकत जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने दी थी, उनको फरोख्त किया गया है, मुनाफा कमाया गया है, मुनाफा खाया गया है, स्टेट का लॉस हुआ है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। इसके बावजूद अगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक राय रखते हैं तो उनकी राय है, क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आप नहीं समझते कि सियासत में एक बड़ा प्लेयर ना होना ये कोई जीत की अलामत नहीं होती है? मजा तो तब होता है जब आपका मुखालिफ भी उसी मैदान में लड़े जहां पर आप लड़ रहे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि सियासत के अंदर ये कहकर कि आपका सियासी मुखालिफ है किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। और फॉर एग्जाम्पल कोई सियासी मुखालिफ मर्डर करे, रेप करे, अगवा बराए तवान करे, किडनैप और रैंसम करे, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? जराइम होते हैं और जराइम की सजाएं होती हैं, अदालती प्रोसेस होता है और अदलिया का एक अपना निजाम है, एक अपील का प्रोसेस है। तो कानूनी रास्ता अपनाएं अगर समझते हैं बेगुनाह है। मगर जहां पे इतने इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, जहां पे पूरा केस जो है वो क्लैरिटी के साथ बयान कर दिया गया है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कोई ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ, सियासी मुखालिफ होना कोई जुर्म नहीं है, मगर सियासी मुखालिफ भी अगर किसी जुर्म में मुब्तला हो तो सिर्फ सियासत की आड़ में या सियासत को बुनियाद बनाकर कोई रिलीफ ना मिल सकता है ना दिया। अच्छा तार साहब, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है वफाक की टूवर्ड्स केपी के? क्योंकि आई नो कि अली बिन गुंडापुर साहब ने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं कि जिससे ये वाजे हो गया है कि वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना से या उनसे उनकी हुकूमत से मिलना नहीं चाहते एज वज़ीर आला केपी के। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन, ये स्ट्रेटजी है टूवर्ड्स केपी के? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम वफाक में बैठे हैं और वफाक को सबको साथ लेकर चलना है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का भी वफाक पर उतना हक है जितना पंजाब की, बलोचिस्तान, सिंध की आवाम का है। तो सियासतदानों की कोई चपकलिश या इख्तलाफ की वजह से ना वफाक का नुकसान होना चाहिए, ना खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान होना चाहिए। तार साहब, पंजाब की सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि अभी तो बड़ा मजबूत कला है पंजाब आप लोगों के लिए। वहाँ पे गवर्नर के ऊपर कोई बातचीत आपकी पीपल्स पार्टी से जो चल रही है, कोई नाम शाम फाइनल हुए हैं? देखिए, उस पे डिस्कशन जारी है।
और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी से हमने कई चीजें जो है वो तय की हैं। तो उसके अंदर जो उनकी राय आएगी वो मुकद्दम होगी, और बातचीत से और मामला फहमी से इन मामलात को अपने मंतकी नहीं, अंजाम अभी तक उन्होंने पहुंचाया जाएगा। अभी उन्होंने आपको 2-3 नाम तो दिए हैं जो एज पर माई इन्फॉर्मेशन, को नाम तो आप लोगों को डिस्कस किए हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, नाम उन्होंने जरूर डिस्कस किए हैं। तो मेरा ख्याल है अगले 48 घंटों में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी हम इशाइये पे इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के हवाले से इशाइया दिया था इत्तेहादी पार्टियों को, और कल सदर का इलेक्शन होगा और उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके बाद लगता यह है कि उसके बाद काबीना का मामला हतमी मराहिल में दाखिल होगा, और जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट है, तैनाती है, वो भी हतमी मराहिल में दाखिल होगी। जब तक हतमी मराहिल में दाखिल ना हो जाए तब तक इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, यानी अभी तो चले आप बातचीत चल रही है आपकी, वो उन्होंने नाम भी दिए हैं, वो फाइनल भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि उन्होंने मशवरा दिया शहबाज शरीफ को कि वो अपोजिशन में आ जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे PTI और JUI फे शायद इस हुकूमत का चलना मुश्किल कर दे, कि स्ट्रीट पावर भी है मौलाना साहब की, तो आपने साथ रह के देख लिया PDM में, तो क्या करेंगे उसके लिए? मैं नहीं समझता कि वो हमारे खिलाफ सड़कों पे आएंगे, या वो PTI से कोई ऐसा इत्तेहाद करेंगे जिससे वो PTI के साथ मिलकर सड़कों पे आए। वो उसका इजहार भी कर चुके हैं। सही। हमारी तो कोशिश है कि मौलाना हमारी बात पे रजामंद हों और वो इस निज़ाम का हिस्सा बने, वो हमारे साथ चलें, हमारी हुकूमत का हिस्सा कैसे बने। हिस्सा बने? वो सदारत वाला तो ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया ना, तो वो कैसे, क्या उनको क्या देंगे जो वो मान जाएं? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी कुछ डिमांड तो कर रहे हैं आप लोगों से और एक्सपेक्टेशंस। देखिए, मौलाना से बातचीत अभी जारी है। अच्छा। मौलाना से हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। हम आपस में गुफ्तगू शनीद भी कर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम मौलाना को मनाने में उनको कायल करने में, मनाने में हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो वो आपको लग रहा है कि आपकी जो बातचीत चल रही है और गुफ्तगू शनीद चल रही है, इसमें वो जरदारी साहब को वोट देंगे? देखिए, वोट अभी तक उन्होंने ना वजीर आजम के इलेक्शन में दिया, ना स्पीकर के, ना डिप्टी स्पीकर के। हाँ। मगर मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में मौलाना के साथ मामला जो है वो तय हो सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के बेंचों से उठ के हुकूमती बेंच पे आके बैठ सकते हैं? नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें अता अरड़ किस तरह नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा हुआ और मुसलसल इमरान खान पर झूठे इल्जामात की बुछाड़ कर रहा है। नाजरीन, इनके अंदर जो लोग बाज़मीर हैं वो वाजे बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह के फरवर वहीद ने कहा है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सियासी कार्रवाइयाँ जो है इनको छोड़कर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का एक मकबूल तीन लीडर है और उसको रिहा कर दिया जाए, जिस पर अता अरड़ ने कहा है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं हरगिज़ कर सकते, और इमरान खान पर आगे से इसने काफ़ी इल्जामात लगा दिए। और 9 मई का वाक़या हमेशा हर प्रोग्राम में ये बार बार दोहराता है, और इसके पेट में सिर्फ एक ही बात है, 9 मई, और इमरान खान को करप्शन चोर कह रहा है। तक कि इनसे को पूछे कि आपके जो लीडरान है या अता अरड़, आप जो खुद हो, आपने पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ आपका किरदार है, आवाम उससे बखूबी वाकफ है। आपने पाकिस्तान को जितना लूटा है, इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात ने पाकिस्तान के मुल्क के खजाने के नहीं लूटा, इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी धांधली नहीं हुई जितनी आप लोगों ने इस इलेक्शन में धांधली की है। क्या क्या आपकी बातें जो है वो मंजरे आम पर लाई जाए, आवाम आपसे बखूबी वाकफ है। आपको शर्म नहीं आती किस तरह एक ईमानदार और मुहिब वतन लीडर इमरान खान, जिसके साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की पूरी कौम खड़ी है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, और आप एक जोर जबरदस्ती और चोरी शुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, और फिर आए प्रोग्राम में बैठकर किस तरह आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ या करें, ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, आपने बिल आकर ये दुनिया छोड़ जानी है। अता अरड़, हमारी आपसे जाती है ना कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि तुमको हदायत दे और सच बोलने का तुम्हें अल्लाह ताला साथ दे। इस तरह की चापलूसी जो है ये तुम्हारी आखिरत में तुम्हें एक इबरतनाक सजा देगी। क्यों चापलूसी में लगे हो? हमेशा हर प्रोग्राम में नवाज शरीफ की चापलूसी करते हो और दूसरी जानब इमरान खान को टारगेट करते हो। कुछ या करो, तुम्हारे चेहरे पर सुनते रसूल है। सुनते रसूल जो है इसका बड़ा अदब व एहतराम होता है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।